नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए 400 सीट जीतने और 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 303 सीटें जीती थी और उसके सहयोगी दलों ने 50 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में मिली जीत के आंकड़ों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार प्रचार शैली व अमित शाह के चुनाव प्रबंधन कौशल को देखते हुए 400 सीट जीतने का लक्ष्य बड़ा छोटा लगता है। आइए बीजेपी के टारगेट को एक बार हकीकत की ज़मीन पर परखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करके जम्मू और कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से 2 लोकसभा सीटों जम्मू और लद्दाख पर जीत हासिल की थी। विपक्षी दलों की एकता हुई तो आगामी चुनाव में भी जम्मू कश्मीर में 2 से ज़्यादा सीटें भाजपा के खाते में जाने की उम्मीद ना के बराबर है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। यह कि 4 में से 3 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती थी। उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी और अब कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में बीजेपी के लिए 3 सीटें दोबारा जीतना संभव नहीं दिखता। यानी यहाँ भी 2024 में बीजेपी की सीटें घट सकती हैं। अब बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की। पंजाब में बीजेपी का अपना कभी कोई आधार नहीं रहा। 2019 में अकाली दल के साथ गठबंधन के चलते 13 में से 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के लिए पंजाब में कोई स्कोप नहीं बचा है। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी काबिज है। अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के चलते इस लय को बरकरार रखना संभव नहीं दिखता। यानी यहाँ भी कम से कम 5 सीटों का नुकसान अवश्य हो सकता है। उत्तराखंड की 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास है। यहाँ भी बढ़ने की कोई संभावना तो नहीं है, लेकिन कम होने की आशंका ज़रूर है। अब तक जिन 5 प्रदेशों की चर्चा हमने की है, उनमें लोकसभा की कुल 38 सीटें हैं। इनमें से 20 सीटों पर भाजपा काबिज है। इन राज्यों में सीटें घट सकती हैं, बढ़ने की कतई गुंजाइश नहीं है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से होकर दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 1980 में बीजेपी ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा और 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। सपा और बसपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें मिली थी। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ भी बीजेपी के लिए सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। हाल में संपन्न हुए निकाय चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बाकी दल 0 हो जाएंगे, इसकी संभावना नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा और राष्ट्रीय लोकदल का प्रदर्शन अच्छा रहा था। उसको देखते हुए बीजेपी को बढ़त की संभावना कम है। बेशक 2024 की शुरुआत में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और भाजपा खूब माहौल बनाएगी, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद विपक्षी एकता की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में बीजेपी की सीटें कम होना लाजमी है। जातिगत जनगणना और सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे प्रभावी हो सकते हैं। राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है। आगामी चुनाव में इसे बनाए रखना बीजेपी के लिए कठिन होगा। इसी तरह बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में 17 बीजेपी और 16 जेडीयू ने जीती थी। दोनों का गठबंधन था, वो अब ख़त्म हो चुका है। महागठबंधन में जेडीयू के शामिल होने के बाद राज्य के समीकरण बदल गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयुक्त विपक्ष का प्रमुख चेहरा बनने, जातिगत जनगणना का मसला और ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे बीजेपी पर भारी पड़ेंगे।
झारखंड की 14 में से 11 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। यहाँ भी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। 2019 में पश्चिमी बंगाल की कुल 42 में से 18 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीती थी। विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी केवल 77 सीट जीत पाई थी। राज्य में तीसरी बार टीएमसी की सरकार है। यदि विपक्ष ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा तो बीजेपी की सीटें बढ़ने का कोई चांस नहीं, घट जरूर सकती हैं। असम की कुल 14 लोकसभा सीटों में से 9 बीजेपी के पास है। पूरी ताकत लगाने पर एक आध सीट बीजेपी की बढ़ सकती है। नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर स्टेट में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। अरुणाचल और त्रिपुरा में 2-2 सीटें हैं और ये चारों बीजेपी के पास हैं। मणिपुर की 2 सीटों में से एक बीजेपी और दूसरी उसकी सहयोगी पार्टी के पास है। इसी तरह मेघालय में 2 सीटें हैं, जिनमें से एक तकनीकी रूप से कांग्रेस के पास है और दूसरी बीजेपी गठबंधन की पार्टनर एनपीएफ के पास है। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में एक एक सीट है। इन पर बीजेपी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के सांसद हैं। इस तरह इन 7 राज्यों में बीजेपी को इससे ज़्यादा बढ़ने की कोई ज़मीन नहीं बची है। मणिपुर में आरक्षण को लेकर हुई हिंसा के बाद बीजेपी के विधायक भी बगावत पर उतारू हैं। ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों की सीटें कम हो सकती हैं, बढ़ नहीं सकती। राजस्थान की 25 में से 24 और मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास है। जाहिर है इन दोनों राज्यों में बीजेपी को झटका लगा तो भरपाई कहां से होगी, ये बड़ा सवाल है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी काबिज है, यानी यहाँ भी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँच चुकी है। महाराष्ट्र में 2019 में भाजपा ने शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और 48 में से 41 सीटें गठबंधन ने जीती थी। अब वहाँ राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी की साझा सरकार है। दूसरी तरफ शिवसेना ठाकरे गुट और एनसीपी और कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी संगठन विपक्ष में है। यदि ये गठबंधन बना रहा तो यहाँ भी बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं और सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास हैं। आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। गौरतलब है कि बीजेपी बिहार और महाराष्ट्र में बदले हुए राजनीतिक हालात के चलते चिंतित है। ऐसे में उत्तर भारत में बीजेपी को जो नुकसान दिख रहा है उसकी भरपाई दक्षिण से करना चाहती है, लेकिन कर्नाटक में हार से बीजेपी की दक्षिण भारत में वर्चस्व बढ़ाने की मुहिम को ज़बरदस्त झटका लगा है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 में से 25 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। तेलंगाना में 17 में से 4 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। कुल मिलाकर दक्षिण के 5 राज्यों में 129 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 29 सीटों पर बीजेपी है। इसके अतिरिक्त 2 लोकसभा सीट गोवा की है। हिंदुत्व के नाम पर दक्षिणी राज्यों में बीजेपी की सेंध लगाने की रणनीति कारगर होती नहीं दिख रही है। यहाँ स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी हैं। जिस तरह गुजरात में गुजराती अस्मिता, महाराष्ट्र में मराठी मानस के नाम पर वोट डालने का पैटर्न है, उसी तरह दक्षिणी राज्यों में भी स्थानीय अस्मिता और भाषा के मुद्दे प्रभावी हैं। ऐसे में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरल में भाजपा के प्रयास फलीभूत होंगे, इसकी संभावना ना के बराबर है। उत्तर भारत और नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न प्रदेशों में बीजेपी पहले ही शिखर पर है। ऐसे में कई राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी को जोर का झटका लगने की आशंका है। तो इसकी भरपाई कहां से और कैसे होगी? बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी का जादू भी उतार पर है। बेशक मोदी का जादू गुजरात में कायम है और यूपी में
योगी और मोदी की ढाक है। लेकिन इन दोनों राज्यों में भाजपा का ग्राफ पहले ही पीक पर है। राजनीतिक प्रेक्षकों का अनुमान है कि यदि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी 200 सीटों से नीचे रह सकती है। इसी अनुपात में एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियों की सीटें भी घटने का अनुमान है। ऐसे में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी की मार झेल रही जनता कब तक राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर बीजेपी का साथ देती रहेगी। इसलिए 2024 की डगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं होगी। बेशक लक्ष्य 400 सीटों का निर्धारित किया गया है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।